नोएडा के एक आलीशान बंगले में रवि ठाकुर अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका रियल एस्टेट का कारोबार शहर भर में प्रसिद्ध था। करोड़ों की संपत्ति, बड़ी गाड़ियों का काफिला, इन सब ने रवि ठाकुर को घमंडी और अहंकारी बना दिया था। कभी खाटू श्याम जी के अनन्य भक्त रहे रवि अब अपनी सफलता का श्रेय खुद को देने लगे। उनका मानना था कि उन्होंने जो कुछ भी पाया है वो उनके खुद के परिश्रम और बुद्धि का परिणाम है। उनकी पत्नी स्नेहा ठाकुर भी लगभग उन्हीं जैसे विचारों की थी। उन्होंने भी बचपन में गरीबी झेली थी और अब जब दौलत की चमक ने उन्हें घेर लिया था तो ईश्वर में उनकी आस्था धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। रवि ठाकुर का इकलौता बेटा रमन अब अपने पिता के कारोबार से अलग एक रेडीमेड कपड़ों के शोरूम का मालिक था। रमन पढ़ा लिखा और स्मार्ट युवक था। उसके अंदर भी वही सोच थी जो उसने अपने माता पिता से सीखी थी। रमन की शादी शहर के सबसे मशहूर उद्योगपति की बेटी स्वाति से बड़े धूमधाम से हुई। शहर में कई दिनों तक इस शादी की चर्चा रही, लेकिन उस चकाचौंध में कहीं भी श्रद्धा, आस्था या कोई धार्मिक रस नहीं थी। यहाँ तक कि विवाह मंत्रों के दौरान रमन और स्वाति हंस रहे थे। स्वाति, जो दिल्ली की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, खुले विचारों वाली, मॉडर्न लाइफस्टाइल जीने वाली युवती थी। उसकी सोच थी भगवान से ज्यादा जरूरी है सेल्फ बिलीफ। शादी के बाद रमन और स्वाति अपनी दुनिया में मस्त थे। घूमना, शॉपिंग, पार्टियां, ये उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। ठीक एक महीने बाद नवविवाहिता जोड़े ने मसूरी की यात्रा का प्लान बनाया। मसूरी की वादियों में रमन और स्वाति खूब मस्ती करते रहे। उन्होंने ट्रैकिंग की और पहाड़ों की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी। लेकिन वापसी का दिन कुछ अलग था। मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश और कुहासा छा गया। गाड़ी के टायर फिसलने लगे। रमन गाड़ी चला रहा था और आगे मोड़ पर कंट्रोल खो बैठा। गाड़ी लहराई और खाई में जा गिरी। चारों ओर चीख पुकार, टकराने की आवाज और फिर सन्नाटा। कुछ देर बाद एक गडरिये ने गाड़ी की आवाज सुनी और गांव वालों को इकट्ठा करके मदद के लिए दौड़ा। किसी तरह से पुलिस और रेस्क्यू टीम को खबर दी गई। जब गाड़ी तक पहुंचा गया तो वो आधी टूट चुकी थी। दोनों बुरी तरह घायल थे, लेकिन सांसें चल रही थी। उन्हें नजदीकी सरकारी अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर थी। स्वाति को कई जगह फ्रैक्चर था और रमन को सिर पर गहरी चोट लगी थी। डॉक्टरों ने कहा दोनों की हालत नाजुक है, 1-2 दिन क्रिटिकल है। रवि और स्नेहा को खबर मिली तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रवि ठाकुर पहली बार असहाय महसूस कर रहे थे। करोड़ों की दौलत जेब में थी, लेकिन बेटा और बहू आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। स्नेहा रोते रोते बेदम हो गई थी। अस्पताल की गैलरी में बैठकर उन्होंने पहली बार हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे खाटू श्याम जी, मेरे बच्चों को बचा लो। रवि ने अस्पताल के मंदिर में जाकर खाटू श्याम जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़े। आंसू उनके कठोर चेहरे से बह रहे थे। उन्होंने बुदबुदाया, अगर तू सच में है तो मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। अगली सुबह डॉक्टरों ने चमत्कार की बात कही। मेडिकल साइंस के अनुसार इतनी ऊंचाई से गिरने पर बचना असंभव था, लेकिन इन दोनों का बच जाना किसी दैवीय शक्ति से कम नहीं था। पर असली नायक था राजू, जिसने जान पर खेलकर दोनों को बचाया था। राजू कोई साधारण इंसान नहीं था। रेस्क्यू टीम के आने से पहले ही वह अकेले खाई में उतर गया था। रस्सी बांधी थी और किसी तरह रमन और स्वाति को बाहर निकाला। इस दौरान एक चट्टान से टकराने के कारण उसका दाहिना पैर पूरी तरह कुचल गया। अस्पताल में डॉक्टरों को उसका पैर काटना पड़ा। अब वह हमेशा के लिए अपाहिज हो चुका था। उस दिन उसके जीवन की दिशा बदल गई थी। उसे इस बात का संतोष था कि उसने 2 जानें बचाई, परंतु उसका निजी जीवन एक और संघर्ष की ओर बढ़ चला था। राजू की एक इकलौती बेटी थी गुड़िया, जिसकी शादी तय थी। राजू ने बरसों मेहनत करके कुछ पैसे जोड़े थे, लेकिन अब इलाज और दवाइयों में उसकी सारी जमा पूंजी चली गई थी। वह चिंतित था, लेकिन फिर भी उम्मीद बांधे था कि उसका दामाद और समधन उसकी स्थिति को समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब राजू ने अपनी समधन से बात की और थोड़े समय की मोहलत मांगी तो उसने बहुत अपमानजनक शब्द कहे, अब तुम्हारे पास देने को बचा ही क्या है? मेरा बेटा तुझ अपाहिज के घर ब्याह करेगा तो समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी? और उसने रिश्ता तोड़ दिया। राजू जैसे टूट गया। उसकी आंखों के सामने गुड़िया का रोता चेहरा घूमता रहा। वह खुद को कोसने लगा, काश मैं खाई में ना उतरता,
तो आज मेरी बेटी की शादी तो होती। लेकिन फिर गांव वालों ने उसे समझाया, तूने जिनकी जान बचाई है उनसे बात कर। ठाकुर बहुत बड़े आदमी हैं, तुझे निराश नहीं करेंगे। राजू थोड़ी उम्मीद लिए रवि ठाकुर के घर नोएडा पहुंचा। दरवाजे पर घंटी बजाई। गार्ड ने उसे अंदर भेजा। राजू ने विनम्रता से रवि ठाकुर से कहा, साहब, आपके बेटे और बहू को मैंने अपनी जान देकर बचाया था। अब मेरी बेटी की शादी टूट रही है, थोड़ी मदद चाहिए। रवि ठाकुर ने उसकी बात सुनी, फिर बुरी तरह गुस्से में आ गए। तो अब तुम अपनी बेटी की शादी का बोझ हम पर डालना चाहते हो? ये सब नाटक करके पैसा ऐंठने का तरीका है। और उन्होंने गार्ड को आवाज देकर कहा, इसे बाहर निकालो। राजू को गेट से धक्का देकर बाहर फेंक दिया। उसके नजरों में जो उम्मीद थी वो अब बुझ चुकी थी। वह सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। समय बीतता गया। उस हादसे को 1 साल हो गया, लेकिन स्वाति मां नहीं बन पाई। स्नेहा को चिंता होने लगी। एक दिन स्वाति को हल्का ब्लीडिंग और तेज दर्द हुआ। डॉक्टर के पास जाने पर एक बड़ा झटका लगा। आपकी बच्चेदानी में गंभीर ब्लॉकेज है, जिससे अब गर्भधारण संभव नहीं है, डॉक्टर ने स्पष्ट कहा। वह कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उस रात स्नेहा को सपना आया। सपने में खाटू श्याम जी ने कहा, तुम्हारी बहू माँ जरूर बनेगी। सुबह होते ही स्नेहा रवि से बोली, हमें खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाना चाहिए। रवि हंस पड़े, लगता है बुढ़ापे में भ्रम पाल लिया है तुमने। ऑपरेशन से ही इलाज संभव है। लेकिन रमन ने माँ का साथ दिया। पापा, आप दोनों को अवश्य जाना चाहिए। उधर राजू के पास भी कोई और सहारा नहीं था, सिर्फ एक खाटू श्याम जी। उसने निश्चय किया कि वह बाबा के दरबार जाएगा। राजू ने अपने गांव से खाटू की बस पकड़ी और यात्रा शुरू की। वह सारे रास्ते बाबा को पुकारता हुआ कहता गया, मेरी गुड़िया को उसका हक दिला दो बाबा, बस इतना कर दो। खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचते ही जैसे उसकी आत्मा हर्ष से भर गई। राजू ने आंखों से आंसू गिराते हुए बाबा से कहा, अब सब तेरे हवाले है, मैं हार चुका हूँ। उसी शाम खाटू धाम में रवि और स्नेहा भी आए, अपने पोते की कामना लिए। उनके साथ रमन और स्वाति भी थे। वहीं एक साधु ने रवि और स्नेहा को राजू की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वही है जिसने तुम्हारे बच्चों को जीवन दिया। आज उसकी बेटी की शादी संकट में है और तुमने उसे घर से निकाल दिया। शायद उसकी मदद ना करने पर तुम्हें ये सजा मिली है। रमन और स्वाति चौंक गए। उन्होंने तुरंत राजू को देखा, लंगड़ाते हुए बाबा के चरणों में झुका हुआ। वो दौड़कर उसके पास पहुंचे और गले लगा लिया। रवि ठाकुर भी यह देखकर पिघल गया और राजू से क्षमा मांगी। अगले ही दिन रमन और स्वाति ने न सिर्फ गुड़िया की शादी की सारी जिम्मेदारी ली, बल्कि उसे अपनी छोटी बहन की तरह विदा किया। कुछ समय बाद स्वाति डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप को आई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने के बाद कहा कि आप प्रेग्नेंट हैं। स्वाति को विश्वास ही नहीं हुआ। कैसे? वो चौंक कर बोली, बच्चेदानी में तो ब्लॉकेज थी। डॉक्टर बोले, ये विज्ञान से परे है। 1 वर्ष पश्चात स्वाति को बेटा पैदा हुआ, बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर। उसका नाम रखा गया शौर्य, क्योंकि वह खाटू श्याम जी की चमत्कारी शक्ति से जन्मा था। शौर्य का जन्मदिन हर साल खाटू श्याम जी के मंदिर में भंडारे के साथ मनाया जाने लगा। जय श्री श्याम।